हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है स्वर अर्थात वावल्स। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, क्या अंक तथा अह स्वर नहीं होते हैं, री हिंदी का स्वर है या मानक हिंदी का, क्या सभी स्वर सघोष होते हैं, क्या सभी स्वर अघोष होते हैं, अ की मात्रा क्यों नहीं होती है, आदि सभी स्वर संबंधी प्रश्नों को इस वीडियो पे हम देखेंगे। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामंत सर में। अब देखिए दोस्तों, स्वर को समझने से पहले आपको एक पॉइंट समझना होगा जिसका नाम है वर्ण। ठीक है, मैं इससे पहले डिटेल में वर्ण को बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे वर्ण उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो वर्गों में बांटा जाता है, स्वर तथा व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे इसमें स्वर। ठीक है, अब देखिए स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती हैं वे स्वर कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करो अपनी कॉपी में इसको। दूसरा पॉइंट देखिए, सभी स्वर अक्षर होते हैं। मैं इससे पहले वाली वीडियो पे अक्षर के बारे में डिटेल में बता चुका हूं, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये समझना है सभी स्वर अक्षर होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सभी स्वर सघोष तथा अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपसे अगर पूछ दिया जाए जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है वे क्या कहलाते हैं, स्वर, व्यंजन, अक्षर, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए उसको क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को ये दूसरे एंगल से पूछेगा या दूसरे टाइप से घुमाकर पूछता है तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं बताइए, तो आपका आंसर होगा अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे तरीके से अगर पूछता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं या अघोष होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष तथा अल्पप्राण होते हैं। अब सघोष किसे कहते हैं तथा अल्पप्राण किसे कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, विथ ट्रिक बताऊंगा, याद करने में बहुत आसानी होगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष तथा अल्पप्राण होते हैं। अब देखिए स्वर कौन कौन से हैं, देखिए मैंने लास्ट पे लिख रखा है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंक अह। अब देखो दोस्तों, इनको अगर आप काउंट करोगे तो ये 13 होंगे। ठीक है, और मानक हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और स्टूडेंट इसी में उलझा रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है देखो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख रखा है, आपको इसको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, ज्ञात हो कि फर्स्ट पॉइंट है परंपरागत रूप से या लेखन के आधार पर, परंपरागत रूप से या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है, 13 होती है। परंपरागत रूप से अगर आपसे पूछ दिया जाए परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपका आंसर होगा 13। या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 13। देखिए उदाहरण मैंने नीचे लिख रखा है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंक अह। अगर आप इन सभी को काउंट करोगे देखो दोस्तों, ये 13 होंगे, अर्थात ये 13 होंगे। अब देखो याद कैसे करोगे इसको, ठीक है, यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, परंपरागत रूप से कहेगा उच्चारण की दृष्टि से। देखिए दूसरे वाले पॉइंट पे यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से सेकंड पॉइंट देखिए, स्वरों की संख्या उच्चारण की दृष्टि से, अर्थात हिंदी के स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो कितना लिखा है, 10 होती है और 10 होती है। ठीक है, अब अभी दूसरे पॉइंट पे 11 हो जाएगा, किसी में 9 आएगा। अब यहाँ पे को देखना है, इसी कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट देखिए, परंपरागत रूप से। अब आप यहाँ पे को ऐसे समझना, देखो आपकी परंपरा कितनी है, बचपन में आपने अ से लेके अह तक
अ आ यानी स्वर लिखे होंगे। ठीक है, परंपरा कितने से है? अ से लेके अह तक है। अगर आप काउंट करोगे तो ये कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है, तो परंपरागत रूप से आपको पता लग गया होगा कितने होते हैं? 13 होते हैं, यानी 13 होते हैं। लेखन के आधार पर कहेगा, तो अब आप फिर से समझो, देखो बचपन में आपने अ से लेके अह तक इतने ही तो स्वर लिखे होंगे, तो ये कितने हैं? काउंट करो, ये भी कितने होंगे? 13 होंगे। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो परंपरागत रूप से कहेगा तो 13 होंगे, अर्थात 13 स्वर होंगे। लेखन के आधार पर कहेगा तब भी कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है, अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से सेकंड पॉइंट को समझते हैं, ये वाला पॉइंट। उच्चारण की दृष्टि से अर्थात हिंदी के स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है? देखो दोस्तों, ये होती है 10 होती है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से अर्थात हिंदी के है, यहाँ पे मानक हिंदी नहीं है, हिंदी के है ओनली। हिंदी के स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है? 10 होती है। अब देखो कौन कौन से, देखिए अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज नोट किया होगा, री यहाँ से गायब है। ठीक है, री नहीं होता है, अंक अह नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो यानी आप इसको इस तरीके से रीड करोगे, हिंदी के स्वर कहेगा उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, तो जो री होता है वो संस्कृत का होता है, तो ये हिंदी में नहीं आएगा। हिंदी के स्वर सिर्फ होते हैं अ से लेके कहाँ पे तक? औ तक। ये मैंने सारे लिख रखे हैं, आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हो। ठीक है, ये कितने हैं? 10 हैं हिंदी के स्वर। हिंदी यानी संस्कृत का री नहीं आएगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से यहाँ पे को विथ पॉइंट टू पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये कहता है मानक हिंदी कहता है तब क्या होगा? थर्ड पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, अब देखो मानक हिंदी में स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है? 11 होती है। उच्चारण, अब देखिए उदाहरण देखिए कौन से होंगे इस वाले पे, अ आ ई उ ऊ, री। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, री मानक हिंदी में संस्कृत से उठाया विद्वानों ने हिंदी पे डाल दिया, हिंदी के मानक हिंदी में रख दिया है। ठीक है, मानक हिंदी है, यहाँ पे हिंदी नहीं है, मानक हिंदी है, तो मानक हिंदी में री को इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा? री ए ऐ ओ औ। अब इन सभी को काउंट करो, ये गिनोगे आप इनको तो ये होंगे 11 होंगे। तो मानक हिंदी के स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक है, अब आप मानक हिंदी कहोगे तो मानक हिंदी में स्वरों की संख्या 11। अब देखो एक गलती करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे को, अगर आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है, मानक हिंदी के या मानक हिंदी में स्वरों के मात्राओं की संख्या कितनी होती है? अब देखो जल्दीबाजी में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मानक हिंदी आते ही सीधे 11 लगा देंगे। अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन, मानक हिंदी में स्वरों के मात्राओं की संख्या, मात्राएं पूछी हैं दोस्तों, ये ध्यान देना, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, ये ध्यान देना है, मात्राओं की संख्या 10 होगी। अब देखो यहाँ पे को कौन कौन से होंगे, अ आ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ, अंक अह। यानी अब देखो यानी कौन से हो जाएंगे, अ आ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ तक होगा। देखो यहाँ पे को यानी कौन से, ये मानक हिंदी में है। ठीक है, परंपरागत रूप से नहीं कह रहा हूँ, ये मानक हिंदी में है। मानक हिंदी में कहाँ से लेके कहाँ पे तक होता है, इस चीज़ को रीड करो पहले। औ से लेके कहाँ तक होगा? अ से लेके औ तक होगा। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब अ की मात्रा क्यों नहीं होती है, इसको अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मानक हिंदी में स्वरों के मात्राओं की संख्या कितनी होती है, अगर पूछ दिया जाएगा तो आपका आंसर कितना होगा? 10 होगा। मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा कितना? 11 होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ की मात्रा क्यों नहीं होती है, इसको समझते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब ज्ञात हो कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वह व्यंजन में अंतर्निहित रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे को, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क। ठीक है, आपको पता है, देखो ये क किससे बना होता है? आधा क प्लस अ से बना होता है। ठीक है, तो यानी ये क किस में इंक्लूड है, बताओ? ये क है इस वाली क में, ये जो अ है किस में इंक्लूड है? इस क में।
ये समाया हुआ है, ठीक है। यानी ये जो अ है क में इंक्लूड है, ठीक है। तो यही इसमें ये कहना चाह रहा है। देखिए अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि वह व्यंजन में अंतर्निहित रहता है। आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए एक फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ज्ञात हो कि देवनागरी लिपि के सुधार के संबंध में अ की 12 खड़ी को आचार्य नरेंद्र देव समिति ने भ्रामक माना है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है, देखो अ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना है, तो आपका आंसर होगा आचार्य देव समिति ने। आचार्य देव समिति आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों। ज्ञात हो कि मानक हिंदी में छोटी अर्थात लघु री को शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए छोटी या लघु री, अब देखो यहाँ पे को जैसे कहते हैं ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, वैसे ही छोटी री और बड़ी री होती है। छोटी री देखिए दोस्तों ये कैसी होती है, ये है छोटी री। बड़ी री कैसी होती है, देखिए ये होती है बड़ी री, ठीक है। ये बड़ी री है, ये छोटी री है। यानी जो ये छोटी री है इसको मानक हिंदी में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो बड़ी री है इसको मानक हिंदी में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ज्ञात हो कि मानक हिंदी में छोटी अर्थात लघु री को शामिल किया गया है। और एक फैक्ट बताता हूँ, देखो दोस्तों आपको मैं, छोटी ई बड़ी ई कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। छोटी यानी ई कहते हैं, छोटी ई कहना गलत होता है, ठीक है। लेकिन वो समझाने के लिए छोटी ई कहते हैं। छोटी ई कहोगे तो आप समझ जाओगे ये छोटी ई कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये छोटी ई कौन सा होता है, बड़ी ई कैसे होता है, तो आपको यहाँ पे को समझ आ गया होगा। यानी मानक हिंदी में छोटी या लघु री को शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए इससे अनदर फैक्ट जो होंगे, यानी देखिए टाइप 2 पे इंक्लूड करूंगा मैं इसको। अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, आयुग्वा किसे कहते हैं, नपुंसक वर्ण किसे कहते हैं, अनुस्वार का उच्चारण का स्थान क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण का स्थान क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल पे बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इससे पहले वाला जो ये पॉइंट थे इसको अच्छे से रीड करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, खाली सुनना नहीं है, लिखना है, ठीक है। इससे बाहर अगर स्वरों से क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% सारे क्वेश्चन बनाने वाले हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। इस तरीके से हिंदी पढ़ी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर दोस्तों।